ओम नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। और भैया भजन का तो बड़ा प्रताप है हमारे यहाँ तो। और कहा गया है, विद्वानों ने, नाना प्रकार के भक्तों ने भी कहा है कि भजन कहो ताते भजो और भजो न सो तू गंवार, और दूर भजन जाते कहो सो तू भजो गंवार। भजन के दो अर्थ है यहाँ पर। भजन दूर भजन जाते कहो, इससे दूर रहे उसको तो तूने स्वीकारा, और जिसका भजन करने का कहा उसका भजन नहीं किया। यह सबका संदेश यह जाता है कि हमें जिसने हमें जन्म दिया है उसे हमें स्मरण करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? बाल बच्चे वाले हम लोग ग्रस्त हैं, और ग्रस्त आश्रम में भी रह करके भगवान का भजन भली बात हो सकता है। कैसे हो सकता है? दो पंक्तियों में सुनिए कि काम करते रहें नाम भजते रहें, काम करते रहें नाम भजते रहें, पाप की वासनाओं से डरते रहें, नाम धन का खजाना बढ़ाते चले, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले। तो उन्हीं कृष्ण गोविंद गोपाल की चर्चा श्रीमद् भागवत के अंतर्गत हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, अभी अनेक प्रसंग आपने सुने। कुब्जा का प्रसंग सुना। भगवान ने उज्जैन में जाकर के गुरुकुल में गुरु को अपनी गुरुदक्षिणा दी। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं। आज देखिए कि मथुरा में जब उग्रसेन राजा हो गए, कंस का जब वध हो गया, कंस की दो पत्नियां थी, और ये किसकी पुत्री थी? ये जरासंध की पुत्री थी। एक का नाम था अस्त्री और एक का नाम प्राप्ति। ये दो पुत्रियां जब देखा कि उसका पति का निधन हो गया है, कंस मर गए हैं, तो वो दोनों अपने पिता के पास चली गई। जब पिता को पता चला कि अरे मेरे जमाई को किसने मार दिया, ऐसा कौन सूर पैदा हुआ है, मैं देखता हूँ। और उसके बाद में वो निरंतर हमला करता है। आज हम जरासंध की कथा सुनाते हैं। और जरासंध से और काले यवन से परेशान होकर के बार बार जाओ मथुरा पर हमला होता रहा। यार कहा गया 17 बार हमला किया उसने। अब उसके कारण फिर भगवान ने एक उपाय सोचा कि चलो जनता बहुत परेशान है, तो इनका कुछ दूसरा स्थान परिवर्तन करना चाहिए। तो द्वारका बसाई और द्वारका उनको ले गए। आज वह संक्षेप में कथा सुनिए, सरल भाषा में, बार बार ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए भगवान के चरित्र, जरासंध की कथा। अस्ति प्राप्ति कंस की दो भार्या थी खास, कंस मरण उपरांत दो आई पितु के पास, विधवा देख सुता दो प्यारी, जरासंध था क्रोधित भारी, किसने मारा कंस जवाई, किसकी मौत शीश पर आई, 23 अक्षौहिणी सैन्य दल, घेरा मथुरा को दल बल। और बड़े क्रोध में आकर के मैं देखता हूँ, पता चला कि कौन कृष्ण है जिसने मेरे जमाई को मार डाला है। कितनी 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के और मथुरा को घेर लिया। जो ही बार उसने जाकर के डंका बजाया तो सारे लोग मथुरा के घबरा गए। सर भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए कि अब देखिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए। ये तो पहले से ही हम जानते हैं बड़ा बलवान राक्षस है, बड़ा बलवान दानव है। राक्षस क्यों कहा? राक्षसी वृत्ति थी इसकी, इसलिए। अब वैसे तो ये कंस भी राक्षसों का राक्षस माना गया है, क्योंकि इसकी वृत्ति भी वही, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन सो करवा वही सेवा, जाके अस आचरण भवानी, ते जानू निश्चर सम प्राणी। तो राक्षस ही हैं। जब इस प्रकार से इनका देखा इन्होंने हमला किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी कहा, हाँ भैया उठाओ अपना हल और मुसल, और आज अपन देखते हैं इनको
और जिन्होंने अपना चक्र सुदर्शन उठाया, उन्होंने हरिभूषण उठाया, स्वयं सजाई भगवान श्री कृष्ण ने और हमला बोल दिया। और जैसा हमला बोला कि सारी सेना को भाजी की तरह काट दी, जैसे भाजी काटती है ना महिलाएं, इसी प्रकार से सेना को दोनों भाइयों ने चौपट कर दी और इसको भी पकड़ लिया, किंतु इसको मारा नहीं। अब यहाँ भागवतकार कहते हैं क्यों नहीं मारा, क्योंकि ये बार बार जाएगा और सेनाओं को लेके आएगा। जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी हैं, उनको भगवान को संहार करना है, पृथ्वी का भार दूर करना है, इसलिए उसको पकड़ करके और बाद में छोड़ देते हैं। और चाहते तो उस समय वो भगवान श्री कृष्ण उसे मार सकते थे। अब सुनिए आगे। देखा दुश्मन कीन चढ़ाई, हुए युद्ध रत दोनों भाई, दोनों ने जौहर दिखलाया, सभी सैन्य का किया सफाया, जरासंध के प्राण नलीने, शेष सैन्य हित अवसर दीने। उन्हें अवसर प्रदान किया कि दूसरी सेना जो बची हुई है ना, उनका भी खत्म करना है, भगवान को उनका भी नाश करना है, अतः उसे छोड़ दिया। इसी तरह से 17-12 और कीन चढ़ाई लेकिन हारा, और इस प्रकार से 17 बार चढ़ाई की उसने मथुरा पे, एक बार नहीं, जब भी आता भगवान उसकी सेना को नष्ट कर देते और उसे पकड़ कर छोड़ देते। तो लज्जित होकर के चला जाता, फिर भी इतना बेशरम था कि बार बार फिर भी कहते हैं भाई, जो आदमी जो सब कोशिश करता है, कोशिश करने के वालों की हार नहीं होती। तो ऐसा मन में सोच करके फिर से सेना इकट्ठी करके लाता और फिर आकर के चढ़ाई करता। भगवान कृष्ण फिर उसको मारते और हरा देते और पकड़ते उसके फिर छोड़ देते और फिर लज्जित होकर चला जाता। 17 बार हो गया। एक बार क्या हुआ, एक काल यवन नाम का महा यवन, बड़ा बलवान, बहुत सारी सेना लेकर के, और उसने भी हमला कर दिया। उसको पता चला कि इधर जरासंध और इधर से मैं दोनों मिलकर के मारेंगे। अब देखिए भगवान ने यहाँ राजनीति खेली। भगवान समझ गए कि भाई देखो इसमें जनता का बड़ा नुकसान हो जाएगा, इधर जब हम जरासंध से लड़ेंगे और कालियावन आकर के मथुरा के लोगों को पीड़ित करेगा। अतः फिर उन्होंने युक्ति सोची कि अब बहुत परेशान हो गए, 17 बार हो गए, अब यहाँ से स्थान यहाँ से हट जाना चाहिए। उन्होंने फिर विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि जाइए एक सुंदर नगर का निर्माण कीजिए। तो उनके यथा योग को जैसी चाहिए, भगवान के लिए नगरी चाहिए थी, वैसी नगरी का निर्माण किया। और भगवान ने सब मथुरा वासियों से हाथ जोड़ कहा कि आप चलिए, हम आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं। तो सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया भगवान ने, और उसके बाद में फिर आगे कालियवन से युद्ध करते हैं। तो आज हम यहाँ तक आपको कथा सुनाते हैं। देखिए कि इसी तरह से 17-12 कीन चढ़ाई लेकिन हारा, एक बार जब कीन चढ़ाई और काल यवन की सेना आई, तब मथुरा की करने रक्षा, श्री कृष्ण प्रगटाई इच्छा, कहा विश्वकर्मा से इच्छितो, नगर द्वार का करिए निर्मित, सिंधु मध्य भानव निर्माणा, पाया मथुरा नया ठिकाना, सुंदर भवन का निर्माण कर दिया समुद्र के किनारे। आजकल तो समुद्र में बाद में बताते हैं वो डुबा दी द्वापर युग के बाद में। तो सिंधु तीर था नव निर्माणा, पाया मथुरा नया ठिकाना। जब नया नगर बन गया तो भगवान ने सब नगर निवासियों को, मथुरा निवासियों को द्वारका ले जाके सबको जमा दिया, उग्रसेन को राज दे दिया और स्वयं वहां से फिर बाहर निकलते हैं। तो बसी द्वारका सिंधु में हुए कृष्ण बलसी, काल यवन के काल की सोची अब उत्तर की, वो बोलिए कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।